चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लासगो को एक मिनट। हाँ चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में। ग्लासगो कॉमा स्केल का यूज़ करते हैं हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। किस कंडीशन में? जब पेशेंट को अगर हेड इंजरी का केस है, अगर पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी रूम में, हेड इंजरी का केस है, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए GCS ग्लासगो कॉमा स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लासगो कॉमा स्केल में 3 पैरामीटर होता है: आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। ये तीनों रिस्पॉन्स के थ्रू हम पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो आई रिस्पॉन्स और ग्लासगो कॉमा स्कोर में टोटल 15 स्कोर दिया जाता है। मैक्सिमम स्कोर जो 15 होता है एंड मिनिमम स्कोर जो होता है ग्लासगो कॉमा स्केल में वो 3 होता है। अगर ग्लासगो कॉमा स्केल का मिनिमम स्कोर अगर 3 आ रहा है तो समझिए पेशेंट कॉमा में है। अगर मैक्सिमम 15 आ सकता है, इसका ये तीनों का इक्वल करके मैक्सिमम 15 आना चाहिए और मिनिमम 3 आना चाहिए। 3 है तो पेशेंट कॉमा में है। और अगर सीवियर इंजरी है, माइल्ड इंजरी है और मॉडरेट इंजरी है, ठीक है, सीवियर इंजरी, माइल्ड इंजरी एंड मॉडरेट इंजरी, ये तीनों का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में एग्जाम में MCQ में पूछ देता है, इफ द पेशेंट इज सफर फ्रॉम सीवियर इंजरी, सीवियर हेड इंजरी, देन द GCS स्कोर विल बी। तो 3 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। तो कितना होता है माइल्ड में, मॉडरेट में, सीवियर में GCS का स्कोर, उसके बारे में हम जानेंगे। और आई रिस्पॉन्स में और वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। 3 पैरामीटर होता है EVM: आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे अलग अलग सीवियर हेड इंजरी, माइल्ड एंड मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हेड इंजरी में कितना कितना GCS स्कोर होगा, उसका रेंज क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सीवियर हेड, माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड माइल्ड हेड इंजरी में, हेड इंजरी, माइल्ड हेड इंजरी, ठीक है, मॉडरेट हेड इंजरी, मॉडरेट हेड इंजरी and mild head injury, moderate and severe head injury, severe head injury। तो माइल्ड हेड इंजरी में आपका कितना होगा GCS स्कोर? माइल्ड हेड इंजरी में आपका GCS स्कोर जो होगा मैक्सिमम 15 होता है। तो ये माइल्ड, ये जो है 9 से लेके, एक मिनट 13 माइल्ड में जो होगा सबसे ज़्यादा, माइल्ड जितना कम इंजरी होगा उतना ज़्यादा GCS स्कोर होगा, जितना ज़्यादा इंजरी होगा उतना कम GCS होगा। माइल्ड यानी सबसे कम हेड इंजरी है तो सबसे ज़्यादा इसका GCS स्कोर आएगा आपका 13 से लेके 15 के बीच में GCS स्कोर होगा। GCS स्कोर आपका 13 से 15 होगा। मॉडरेट में आपका 9 से लेके 12 के बीच में GCS स्कोर होगा। एंड सीवियर हेड इंजरी में आपका GCS स्कोर जो होगा आपका मिनिमम 3 हमने बताया था, मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम 15 होता है। तो मिनिमम 3 से लेके 8 के बीच में आपका सीवियर हेड इंजरी में GCS स्कोर होगा। ठीक है, ये MCQ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम 15 होगा GCS स्कोर और मिनिमम GCS स्कोर जो होता है
वो आपका 3 होता है। अगर 3 में आ रहा है, जीसीएस स्कोर अगर 3 आ रहा है तो पेशेंट समझिएगा कॉमा में है, पेशेंट कॉमा में है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आई रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स एंड वर्बल रिस्पॉन्स के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले आई रिस्पॉन्स में जो हमने बताया था, आई रिस्पॉन्स में टोटल 4 स्कोर होता है। आई रिस्पॉन्स में, आई रिस्पॉन्स में टोटल 4 होता है, टोटल 4 होता है, ठीक है। टोटल 4 स्कोर होता है, मैक्सिमम जाता है। तो 1 रिस्पॉन्स कब देंगे, 1 स्कोर कब देंगे, 2, 3 एंड 4 कब देंगे, ठीक है। 1 जीसीएस स्कोर, 1 देंगे आई रिस्पॉन्स में। स्कोर 1 तब देंगे, स्कोर 1 E1 भी बोल सकते हैं आई रिस्पॉन्स को। आई रिस्पॉन्स में E1 तब मिलेगा, स्कोर 1 तब मिलेगा जब नो रिस्पॉन्स, पेशेंट जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। जब पेशेंट नो रिस्पॉन्स देगा तो इसको 1 देंगे, ठीक है। आई रिस्पॉन्स 2 स्कोर कब मिलेगा, आई रिस्पॉन्स में 2, तो 2 तब मिलेगा जब पेशेंट आँख खोल रहा है, आई को ओपन कर रहा है लेकिन प्रेशर के साथ। पहले क्वेश्चन में पेन दिया रहता था लेकिन मॉडिफाई करके अब पेन की जगह पे प्रेशर वर्ड यूज होता है। व्हेन द पेशेंट ओपन द आई विद द प्रेशर, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा पेशेंट अगर आँख को ओपन कर रहा है प्रेशर के साथ, तो आई रिस्पॉन्स यहाँ पे कितना होगा, आई रिस्पॉन्स 2 होगा। आई रिस्पॉन्स कितना होगा, 2 होगा, ई इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पे ओपन आई विद प्रेशर, ओपन आई विथ प्रेशर, प्रेशर के साथ ओपन कर रहा है। प्रेशर, पहले पेन यूज होता था, अब प्रेशर वर्ड यूज होता है। अगर पेशेंट अगर आई को ओपन कर रहा है, अगर पेशेंट आई को ओपन कर रहा है किस कंडीशन में, अगर वर्बल यानी बोलते हुए आँख को ओपन कर रहा है, विथ साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करते हुए आँख को ओपन कर रहा है, चिल्लाते हुए कुछ बोलते हुए आँख खोल रहा है, तो उसका स्कोर कितना करेंगे, E3, 3 स्कोर होगा, ठीक है। बोलते हुए ओपन आई विथ साउंड, साउंड के साथ आँख को ओपन कर रहा है तो E3, कितना स्कोर मिलेगा, E3 मिलेगा, E3 मिलेगा। E4 कब मिलेगा, E4 कब मिलेगा पेशेंट को, जब पेशेंट इजीली आँख आई को ओपन कर रहा है विथ नो, जैसे इजीली ओपन एंड क्लोज, ओपन क्लोज इजीली कर पा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो 4 स्कोर करेंगे, ठीक है। आई रिस्पॉन्स हो गया, नो, इजीली, इजीली ब्लिंक आई, ठीक है, इजीली ब्लिंक द आई। आई रिस्पॉन्स हो गया। अब हम बात करेंगे वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल में टोटल 5 स्कोर आता है। ये आई रिस्पॉन्स था। ये आई रिस्पॉन्स, अब वर्बल रिस्पॉन्स के बारे में जानेंगे। वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल में टोटल 5 स्कोर जाता है, 5 मैक्सिमम होता है, 5 मैक्सिमम स्कोर जाता है वर्बल में। तो V1 स्कोर कब मिलेगा, V1 वर्बल में 1 स्कोर तब मिलता है जब नो रिस्पॉन्स, पेशेंट नो रिस्पॉन्स कर रहा है, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। V2 कब देंगे, जब पेशेंट बोलने का कोशिश कर रहा है, V2 तब देंगे जब पेशेंट बोलने का कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो V2 स्कोर देंगे, ओनली प्रोड्यूस साउंड, ओनली
प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। V3 कब देंगे? V3 जब पेशेंट बोलना चाह रहा है और सिर्फ कोई वर्ड बोल पा रहा है सिर्फ पेशेंट, तो उसको V3 स्कोर देंगे। बोलना चाह रहा है लेकिन सिर्फ कोई वर्ड जैसे कोको, मोमो, न, पानी, पानी हो गया, बाल्टी हो गया, जग, मग, पापा, मम्मी, कोई वर्ड सिर्फ क्रिएट कर रहा है पेशेंट, तो उसको V3 स्कोर देंगे वर्बल में, ठीक है। ओनली वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ओनली वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ओनली वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम V3 बोलेंगे, ठीक है। V4 कब बोलेंगे पेशेंट को? V4 स्कोर कब देंगे? तो पेशेंट जो है मतलब कंफ्यूज है, पेशेंट कंफ्यूजन हो रहा है, पेशेंट को बोलने में कंफ्यूज हो रहा है कुछ, तो V4 देंगे। कंफ्यूजन होगा पेशेंट को बोलने में, कंफ्यूजन फील कर रहा है पेशेंट। V5 वर्बल, V5 कब देंगे? जब पेशेंट ओरिएंटेशन मेंटेन कर रहा है, राइट टाइम, राइट पर्सन एंड राइट प्लेस, यानी कि राइट टाइम, राइट पर्सन एंड राइट प्लेस, आपने ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा होगा, उसको मेंटेन कर रहा है ओरिएंटेशन, तो उसको V5 देंगे। ओरिएंटेशन यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। अब वर्बल हो गया। अब लास्ट वाला क्या था? मोटर रिस्पॉन्स था, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 6 जाता है। तो मोटर रिस्पॉन्स के बारे में जानेंगे। ये एग्जाम बेसिस के लिए हम बता रहे हैं, कंपटीशन बेसिस के लिए डीपली बता रहे हैं। और इसमें एक आता है लास्ट वाला मोटर रिस्पॉन्स। तो मोटर रिस्पॉन्स में टोटल 6 स्कोप होता है। मोटर रिस्पॉन्स में टोटल 6 स्कोर जाता है, टोटल 6 जाता है। M1, M2, M3, M4, M5, M6, ठीक है। M1 यानी कि पेशेंट नो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। M2 यानी कि M2 में है मोटर रिस्पॉन्स, यानी कि पेशेंट जो है अबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है, यानी कि पेशेंट जो है अबनॉर्मल, यानी कि पेशेंट को जो पेनफुल स्टिमुलस की कंडीशन में अगर पेशेंट को ऐसे चींटी काट रहे हैं, तो पेशेंट जो है इस तरीके से अबनॉर्मल एक्सटेंशन, अबनॉर्मल एक्सटेंशन यानी कि हाथ को बाहर की तरफ इस तरह खोल रहा है पेशेंट, इस तरफ मुट्ठी को, कलाई को बाहर की तरफ खोल रहा है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। पेनफुल है, उसको पेन देने पर पेशेंट को, अगर पेशेंट को पेन दे रहे हैं, और पेन देने पर पेशेंट जो है एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, इस तरह हाथ को, दोनों हाथ को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ रहा है, तो उसका मोटर रिस्पॉन्स कितना होगा? 3 होगा। अगर एक्सटेंशन कर रहा है बाहर की तरफ तो मोटर रिस्पॉन्स 2 होगा, और फ्लेक्शन कर रहा है तो मोटर रिस्पॉन्स 3 होगा, ठीक है। और 4 और 5 कब देंगे उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अबनॉर्मल एक्सटेंशन होगा इसमें, अबनॉर्मल एक्सटेंशन बाहर की तरफ खोलेगा पेशेंट का। M3 यानी कि M3 क्या होता है? तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन होगा। क्या होगा? एबनॉर्मल फ्लेक्शन होगा। M4 क्या होगा? और M5 कब होगा? और M6 कब होगा, है ना। M4 कब देंगे? जब पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस हो रहा है, जब पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं, पेशेंट जो है स्लाइटली विथड्रॉ द हैंड फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलस, धीरे धीरे अपना हाथ को, जैसे पेशेंट को चींटी काट रहे हैं, तो पेशेंट को कस के चींटी काट रहे हैं तो कोई जल्दी से खींच लेगा हाथ को। अगर पेशेंट जल्दी से खींच रहा है हाथ को, मूव द हैंड क्विकली फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलस, तो उसको हम 5 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट धीरे धीरे हाथ हटा रहा है, धीरे धीरे से खींच रहा है हाथ को, पेनफुल स्टिमुलस से धीरे धीरे हाथ हटा रहा है, तो उसको 4 स्कोर देंगे, 4 स्कोर देंगे। M4 मोटर रिस्पॉन्स में 4 स्कोर मिलेगा। स्पीड में हाथ खींच रहा है पेनफुल स्टिमुलस से, यानी कि 5 स्कोर मिलेगा उसको। और M6 तब देंगे जब पेशेंट को हम बोल रहे हैं कोई मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि हम बोल रहे हैं हाथ उठाओ, पैर उठाओ, हाथ नीचे करो, पैर ऊपर करो, तो पेशेंट हमारी कमांड को फॉलो कर रहा है, ऑर्डर को, तो उसको M6 देंगे, तब उसको M6 स्कोर देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और बाकी साइकेट्री के ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले। साइकेट्रिक टर्म्स है, इकोलेलिया, इकोप्लेक्सिया हो गया, फिर से आपका न्यूरोस्थेनिया हो गया, और कॉन्फैबुलेटिंग हो गया, और ये बहुत सारे टॉपिक हैं। और एबीजी आर्टेरियल ब्लड वेसल्स, वो सब के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और कमेंट कीजिए अगर वो सब जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे। ये कंपटीशन बेसिस था, इसके ऊपर क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।